Hello everyone, welcome to the Bharat Academy. This is Manoj Thaplyal and in this session we will start integration by substitution. देखिए जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, ये 2 sin a cos b टाइप के या 2 cos a sin b टाइप के, तो कैसे करेंगे। जैसे ये है sin 3x cos 4x और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे सीधा नज़र आता है ट्रिग्नोमेट्री में ये कि 2 sin a cos b इसी टाइप का लग रहा है। 3x को a ले लिया, 4x को b ले लिया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 sin a cos b बन गया। 2 sin a cos b का जो फॉर्मूला है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो वहाँ से ये बन गया 1/2 कैन बी टेकन आउटसाइड sin a प्लस b 3x प्लस b 4x, एक तो ये बन गया, प्लस sin a माइनस b 3x माइनस b 4x, ऐसा बन गया इंटू dx। ये हो गया हाफ साइन 3x प्लस 4x 7x और 3x माइनस 4x दिस इज माइनस साइन x, ये बन गया। और एवरीबडी नोज कि साइन माइनस x दिस इज माइनस साइन x, तो ये हो गया हमारा 1/2 साइन 7x माइनस साइन x और ये dx। अब तो आप लोगों को आदत हो गई, फटाक से इसको कर सकते हैं। 1/2 साइन 7x का हो गया माइनस कॉस 7x, x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे चला जाएगा। साइन x का होता है माइनस कॉस x होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस c। कितना आसान है, कुछ भी नहीं। इसी तरह से हम इस दुनिया भर के इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कभी आ जाए जैसे आ जाए cos 4x cos 2 4 6, जैसे आ जाए इंटीग्रल ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx। 3 लग रहा है लेकिन इसको 2 में ही कन्वर्ट करो, बेटर है कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और 2 cos 2x cos 4x और इंटू cos 6x। इस तरह से 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा के वी कैन सॉल्व इट। देखिए अगर ये क्वेश्चन है, अगर डिनोमिनेटर में सेम फंक्शन है, इफ डिनोमिनेटर हैज सेम फंक्शन देन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a माइनस b। देखो कैसे, ये हो गया साइन a माइनस b और यहाँ बाहर लिख लीजिए 1 साइन a माइनस b, सिंस दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन cos x माइनस a cos x माइनस b। अब जो ये a माइनस b है, इसको मुझे x माइनस a और x माइनस b के टर्म्स में दिखाना होता है, जिससे बहुत आसान हो जाता है। साइन a माइनस b मैंने बाहर ले लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x माइनस b एक माइनस x माइनस a दूसरा, x कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस b मिल जाएगा। मुझे खाली इसको एडजस्ट किया मैंने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर में था x माइनस a cos और cos x माइनस b। अब देखिए इसको कैसे करता हूँ। साइन a माइनस b का फॉर्मूला देखिए, साइन a माइनस बी का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a sin b। अब देखिए क्या हो गया, ये चीज़ हो गया a और ये चीज़ हो गया तुम्हारा b। पहले तो 1 साइन a माइनस b, ये हो गया साइन a साइन x माइनस b cos b cos x माइनस a, फिर माइनस cos a cos x माइनस b इसके हिसाब से, और ये साइन x माइनस a और अपॉन जितना है मेरा cos x माइनस a cos x माइनस b और ये इसका इंटीग्रल। अब देखिए कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको अलग अलग कर दीजिए ज़रा। ये हो गया 1 साइन a माइनस b और ये इंटीग्रल था साइन x माइनस b cos x माइनस a, इसके साथ ले लीजिए इसको cos x माइनस a और ये साइन x माइनस b, ये हो गया। फिर माइनस cos
एक्स माइनस बी और ये साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। ये पूरा का पूरा मैंने सेपरेट कर दिया और ये इसका इंटीग्रल। देखिए इसमें कुछ कटता हो तो चेक करते हैं। साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए, तो पूरा ही कट गया। कॉस से कॉस, साइन से साइन, एक तो ये कहानी हो गई इसकी, और माइनस कॉस एक्स माइनस बी, और ये नहीं, मैं थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ एक्चुअल में। दिस इज नॉट साइन, दिस इज कॉस। इसके बाद का स्टेप देखिए, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, अलग अलग सेपरेट कर दिया। साइन एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी। दिस इज कॉस, कॉस एक्स माइनस बी, दिस इज कॉस एक्स माइनस बी, और इधर कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए। अब ठीक है, अब देखिए इसे कॉस एक्स माइनस ए से तो कॉस एक्स माइनस ए कट गया, लेकिन साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। तो इसी तरह से यहाँ कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, कॉस का कैंसिल हो गया, यहाँ साइन अपॉन कॉस हो गया। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो गया इंटीग्रल साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, टेन एक्स माइनस बी, और ये साइन अपॉन कॉस ये टेन एक्स माइनस ए, और होल का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए अब आसान हो जाएगा। एवरीबडी नोज, हमने अभी अभी कुछ देर पहले 10x का हमने इंटीग्रल निकाला हुआ है। 10x का जो इंटीग्रल था माइनस लॉग कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये हो गया माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी हो गया, ये हो गया x की जगह x माइनस बी। यहाँ माइनस आएगा लेकिन माइनस ऑलरेडी है, वो प्लस हो गया लॉग x माइनस ए, और प्लस सी समझ लीजिए। जैसे ही हमने तो साइन का लगाया था, जैसे ये है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, या इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए, और ये साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। इफ डिनोमिनेटर आर सेम to we always multiply numerator and denominator by sin a minus b। लेकिन अगर ये इस तरह का होगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, इफ डिनोमिनेटर आर डिफरेंट in terms of sin x different, so then we multiply numerator and denominator by cos a minus b। ये करने से बहुत आसानी से ये सब निकल जाता है। एक चीज़ देखिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बोर्ड के पर्पस से। ये है इंटीग्रेट 10 x माइनस थीटा इंटू 10 x प्लस थीटा इंटू 10 2x और ये dx। एक चीज़ तो आप समझेंगे कि इसमें एंगल क्या क्या फंसे हुए, x माइनस थीटा x प्लस थीटा 2x। तो ये मान के चले लीजिए सिंस 2x इज इक्वल टू, चेक करो तो जरा, x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा होता नहीं होता है, थीटा थीटा कैंसिल है 2x। इसके बाद टेकिंग 10 बोथ साइड्स, टेंजेंट बोथ साइड्स, 10 2x हो गया 10 x माइनस थीटा और ये x प्लस थीटा। अब ये 10 इसको ले लीजिए a, इसको ले लीजिए b। एवरीबडी नोज 10a प्लस b। 10a प्लस b क्या चीज़ होता है, देखिए यह फॉर्मूला लिख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए 10 यहाँ पर है a प्लस b, ये होता था 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो यहाँ a है, ये हो गया 10 x माइनस थीटा
प्लस 10x प्लस थीटा अपॉन 1 माइनस 10a 10x माइनस थीटा और 10x प्लस थीटा। ये है tan 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये सारा इसके साथ चला जाएगा। tan 2x 1 माइनस 10x माइनस थीटा 10x प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 10x माइनस थीटा और प्लस 10x प्लस थीटा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया tan 2x माइनस 10x माइनस थीटा 10x प्लस थीटा इंटू 10 2x इज इक्वल टू, ये हो गया 10x माइनस थीटा प्लस 10x माइनस x प्लस थीटा। दिस इज एक्चुअली x प्लस थीटा। इसको एक तरफ फेंक दो तो इसका मतलब ये हो गया देन 10x माइनस थीटा इंटू 10x प्लस थीटा इंटू 10 2x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा। दिस इज tan 2x माइनस 10x माइनस थीटा माइनस 10x प्लस थीटा x प्लस थीटा। ये हो गया तुम्हारा जो मेन क्वेश्चन था। इसको एक ले लीजिए, जो ये हमने ब्रेक किया। tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा tan 2x कैन बी रिटर्न एज tan 2x, इधर कर दो ना, ट्रांसफर कर दो साइड। tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा माइनस tan x प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू tan x माइनस थीटा x प्लस थीटा tan 2x। अब देखिए इसकी जगह में मैं ये लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन राइट इट लाइक दिस, tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा माइनस tan x प्लस थीटा, और ये इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x। तो एवरीबडी नोज इंटीग्रल ऑफ tan x इज माइनस log cos x। तो यहाँ सीधा सीधा हो जाएगा। ये हो गया tan 2x है ये, तो x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा। दिस इज 1/2 माइनस में log cos 2x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस log cos x माइनस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस log cos x प्लस थीटा। ये आंसर है। इसको अच्छा हो तो ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। इसको आंसर कह दो, बस ये आंसर हो गया। आगे भी सेट करना चाहो करो। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस आपको बताने की कोशिश करी, जो कि आपके बोर्ड पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए इनको लिख लीजिए, इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। पहला इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a²। अगर ये होगा तो दिस इज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। सेकेंड, इफ दिस इज √a² माइनस x², दिस इज sin इनवर्स x/a प्लस c। थर्ड, इफ इट इज लाइक दिस 1/x² माइनस a² dx, ये होता है 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। x माइनस a है तो ऊपर x माइनस a आ जाएगा। फोर्थ, इफ इट इज लाइक दिस a² माइनस x² dx, दिस इज 1/2a log mod ऑफ a पॉजिटिव है तो ये लिख सकते हैं a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हम इंटीग्रेशन में। अगर ये आ गया इंटीग्रल √x² प्लस a², तो ये होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। अगर ये x² माइनस a² आया
तो दिस इज log 1 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो दिस इज log एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा, ये है ये सारे फंक्शन। अगर ये डिनोमिनेटर में रहे, कहने का मतलब ये आया इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ, अगर ये नेगेटिव आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया इंटीग्रल रूट के अंदर, दिस इज एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी। लेकिन यहाँ ये ए स्क्वायर नेगेटिव रहता है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। अगर ये एक और देख लीजिए, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस सी, तब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये है एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है प्लस सी। सी इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। 10th फॉर्मूला ये, अगर इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हम करते क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको यूनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा उसको पूरा का पूरा बाहर ले लीजिए, जिससे एक्स स्क्वायर के आगे 1 ही रहे और कुछ ना रहे। यूनिटी मतलब 1, तो ये हो गया बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये हो गया। फिर एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर हो गया, फिर 2a के साथ जो भी होगा जैसे b, तो इसका स्क्वायर जोड़ो तब जाके ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाता है। तो मैं इसको ट्रिक ये करूँगा, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बनेंगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख दूंगा, लेकिन इस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, b अपॉन इसको 2a लिख दूंगा मैं। देखो ना, 2x तो मुझे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 2x बनाने के लिए b अपॉन a में मुझे 2 से ऊपर नीचे करेगा तो 2x तभी तो मिलेगा। ये हो गया b अपॉन 2a। जो 2x के साथ जो भी आएगा b अपॉन 2a, इसका होल स्क्वायर जोड़ दो और होल स्क्वायर ही घटा दो, और लास्ट में जो है उसको वैसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका a x प्लस बी अपॉन 2a इट्स होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बाकी ये सारा कांस्टेंट हो जाता है, c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसको तो मैं हवा में उड़ा दूंगा। ये ट्रिक्स रहेंगे सारी सारी। देखो जैसे ये देखो, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है, ये प्लस 13। देखो मैंने कहा था ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ जो भी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। 2x तो तुम आंख मीच के लिखो, उसके बाद जो बचेगा उसको एडजस्ट करो। यहाँ 6 है तो इसको 3 लिख दो। 2x तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2a के साथ जो b जुड़ा होता है उसका होल स्क्वायर करते हैं, तभी तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। वही करना मुझे परफेक्ट स्क्वायर। तो ये -6 था, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, सीधा 2x लिख दिया, लेकिन इसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, 6 ही रहना चाहिए। तो 2 3 जा 6 तो 3 लिख दिया। अब जो 2x का कोफिशिएंट 3 है, इसका होल स्क्वायर जोड़ो और इसका होल स्क्वायर घटाओ, प्लस जो बचा है उसको तो वैसे ही रहने दो। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये 9 है, 13 में से 9 गया 4, ये 4 हो गया, ये dx हो गया। कुछ देर के लिए मान लिया
डायरेक्ट तुम्हें नहीं आता तो इसको ऐसा लिखो, x माइनस 3 को t ले लो, पुट इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t। x का तो हो गया dx बाई dt, 3 का हो गया 0 और ये 1 हो गया, तो dx को तुम लिख सकते हो dt। तो इसको हम सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं 1/t², और 4 को तो लिख सकता है 2 का स्क्वायर और ये dt। और फॉर्मूले अभी दुनिया भर के बताए, ये इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है सीधे राउंड में, x² 1/x² प्लस a², इसका था 1/a tan इनवर्स x/a, ये सीधा a यहाँ 2 हो गया, दिस इज 1/a 1/2 tan इनवर्स x/a t/2। लेकिन क्वेश्चन t में थोड़ी था, t तो ये था x माइनस 3, पुट दिस वैल्यू ओवर हियर 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3/2 प्लस c। कितना आसान है अगर वो फॉर्मूले तुम्हें पता हो। इंटीग्रल ऑफ x/4 प्लस x की पावर 4 कह रहा है। अब देखो ये कैसा, पहले राउंड में तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन x² का डिफरेंशियल 2x होता है, उससे मैं x निकाल ही सकता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x/4 प्लस x की पावर 4 को x² का होल स्क्वायर लिख दो, क्या दिक्कत आ रही। पुट x² इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t, तो 2x dx इक्वल टू dt, यहाँ 2x नहीं है यहाँ x है, तो x dx हाफ dt हो गया। ये क्वेश्चन सीधा सीधा 2 कौड़ी का हो गया, x dx हो गया 1/2 dt, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, और ये फिर x² ही जब t लिया तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा t²। फिर से वो पुराना क्वेश्चन हो गया 1/2 तो बाहर ले लो, 1/a 1/2 tan इनवर्स t x/a t/2 हो गया, तो ये तो हो गया 1/4 tan इनवर्स t की वैल्यू यहाँ से रख दो x²/2 प्लस c, 7 माइनस 6x माइनस x² dx। इसका ही देखो, अब देखो ये नेगेटिव में चला गया, 7 माइनस 6x माइनस x², तो पहले तो इसको कुछ मत करो, 7 माइनस कर दो और ये अंदर कॉमन ले लो, x वाले जितने भी हैं ब्रैकेट में डाल दो उनको, ये हो गया x² प्लस 6x। अब मुझे तो बनाना है इसको परफेक्ट स्क्वायर, वरना होगा कैसे। तो ये हो गया 1/√7 माइनस, ब्रैकेट को रहने दो, इसको रहने दो, इसको x²। फिर मैंने बोला जो लीनियर फंक्शन में x का जो कोफिशिएंट है मैं कुछ नहीं करूंगा, उसको कुछ नहीं देखूंगा क्या है, सीधा 2x लिखूंगा मैं। लेकिन यहाँ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा 6 आ गया, लेकिन 2x तो मुझे लिखना ही लिखना है। तो आगे क्या करूँ कि ये 6 आए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसी 3 का होल स्क्वायर जोड़ो और उसी 3 का होल स्क्वायर घटा दो, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। ये है dx, ये हो गया आगे 1/7 माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये x+3 का होल स्क्वायर हो गया, x+3 का होल स्क्वायर, और ये पीछे से 3 का स्क्वायर माइनस 9 चिपका हुआ है इसमें। यू कैन राइट इट लाइक दिस 1/, ये नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव -9 प्लस हो गया, 9 में से 9 और 7 कितना हो गया 16, माइनस x+3 इट्स होल स्क्वायर। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, इंटीग्रल 1/16 किसका होल स्क्वायर है 4 स्क्वायर का, और माइनस x+3 इट्स होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का नज़र आ रहा है, a² माइनस x², तो a² माइनस x² का क्या था ये 1/√a² माइनस x², साइन इनवर्स x/a, x की जगह यहाँ x+3 है। तो यहाँ हर बार इतने लंबे लंबे क्वेश्चनों में कहाँ टी करेंगे, डायरेक्ट करो इसको, 1/a भी नहीं चाहिए, साइन इनवर्स x की जगह है x+3/a है 4 प्लस c। कहाँ मजाक, ये तो मजाक में हो जाएगा, ये ट्रिक्स आपको बीच में समझ में आना चाहिए। अब रही बात इस तरह के क्वेश्चंस की, इधर देखो ऐसा भी हो सकता है, 1/4x² प्लस 3 को इंटीग्रेट करो। अब ये मैंने बताया, जो मेरे पे जो फॉर्मूले हैं जितने भी, वो तो x² का जो कोफिशिएंट हमेशा यूनिटी होना चाहिए, ध्यान देना, x² के आगे 1 होना चाहिए, 1, 5 भी है तो उसको कॉमन ले लो,
क्योंकि मुझे फॉर्मूला है 1/x² प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। अब देखो x² का कोफिशिएंट यूनिटी होने का मतलब यहाँ 4 है, तो उसको पहले पूरे फंक्शन से कॉमन ले ले। दिस इज 4x² का बन गया कोफिशिएंट, यूनिटी बनाना हमेशा, यूनिटी मतलब 1 लिखना है, प्लस 3/4। अब देखो ये 1/4 कैन बी टेकन आउटसाइड, ये हो गया x² प्लस ये 3/4 किसी नंबर का होल स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको सीधा सीधा फिलहाल √3/2 का होल स्क्वायर तो मैं लिख ही सकता हूँ। √3 का होल स्क्वायर 3 और 2 का 4। अब ये बन गया x² प्लस a²। a यहाँ पे मिला √3/2, तो ये है 1/4 ऑलरेडी था। इसका x² 1/a भी बोले तो √3/2 tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन √3/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा या 2 को इससे काट दो, 2 जो 4, तो ये हो गया 1/2√3 tan इनवर्स, एंगल के अंदर ही ये 2 को ऊपर लिख सकता है, 2/√3x। दिस इज योर आंसर। अब चाहे किसी भी फॉर्म में दे दे, यू कैन इजीली कैलकुलेट ऑल दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन।